हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12 अप्रैल 2021 को, ठीक है, उसका शिफ्ट वन का एग्ज़ाम कर रहे हैं। शिफ्ट वन का एग्ज़ाम कर रहे थे, ठीक है, जो कि हमने 13 तक क्वेश्चन कल देख लिए थे। आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 14 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोला क्या है कि x4 y4 x स्क्र y स्क्र 117 दिया हुआ है। x स्क्र y स्क्र और माइनस एक्स वाई ये आपको इतना दिया हुआ है 3 4 प्लस एक्स क्यूब। तो ये हमें निकालना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सीजीएल में भी आता है और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें ये चाहिए तो हमें कैसे चाहिए ये चीज कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई चाहिए। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये चीज तो दी हुई है, तो एक्स हमें ये निकालना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 117/10 4 प्लस रूट 3 कर देंगे। तो यहाँ से 3 से 3 गया तो 39, ठीक है। तो आप एक बात भी ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई निकालना हो, देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बस इसके अंदर के साइन चेंज कर दो, 4 माइनस रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो ये 39/4 रूट प्लस रूट 3। अब स्क्वायर रूट वाला नीचे तो आएगा नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो माइनस रूट 3/4 माइनस रूट 3 इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से यहाँ ऊपर क्या आएगा, 39 4 माइनस रूट 3, और नीचे क्या आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर क्या था 16 और बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक। तो ये आपका 13 आ गया, कट पीट के 13 आ जाएगा। तो 13 से 3 गया, तो आपका क्या है 3 4 माइनस रूट 3 है। तो मतलब आप समझ गए होगा ना कैसे आया ये क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या आएगा, बस जो उसका स्क्वायर रेट है उसका साइन चेंज कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इतना कर दिया आपने, तो इतना कर दिया तो आप क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है ना। तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2y स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा। ये सोल्व करेंगे तो 12 प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा। तो 12 12 कितना होता है, 24 होता है। माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 0 होता है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 24 आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कट कर देंगे 12। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, ये वाला, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा है एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेज पर। मतलब टैक्सेज अगर 5 है तो ये 5 से कितना ज्यादा, आप क्या कहोगे 2.5 ज्यादा है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा देख रहे हो कि 5 का आधा ज्यादा है, तो 5 का आधा ज्यादा है तो इसका मतलब कितना ज्यादा होगा, 50% होगा, ठीक है। तो एक तो तो दूसरा तरीका आप क्या लोगे, अगर 5 को मैं 100 बना दो, आप अगर 5 को 100 बना दो तो आपने क्या किया होगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि टोटल परसेंट 100 का होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा है तो 2.5 की वैल्यू निकालनी, 2.5 को हम भी क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आंसर क्या आएगा 50%। तो आप अपने अनुसार कैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो ट्रिक बताई जाती है एग्जाम के बीच में, ये सिर्फ आपके
मतलब इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो आप उसमें यूज कर सकते हो ताकि आपको इजी रहे, जो भी आपको क्वेश्चन निकालने में इजी रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोला कि एल्टीट्यूड एडी जो है ना एबीसी का वो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो चेक करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है कि बेस के ऊपर कोई लाइन 90 डिग्री पे खड़ी हो जाती है, ये आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। ये आपका ए बी सी और ये आपका डी। तो ये कितने की है? 9 सेंटीमीटर की, ओके। ए बी आपका 6√3 होता है और सी डी आपका 3√3 हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है? एंगल ए मेजर करना है, मतलब ये पूरा वाला एंगल मेजर करना है। तो पूरे वाले को मेजर करने के लिए पहले हम इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, ताकि इन दोनों का सम कर देंगे वो पूरा आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मान लो थीटा मान लेता हूं, तो यह थीटा मानने के लिए ये आपका बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से मैं tan थीटा मान लेता हूं, tan थीटा। तो tan थीटा जो tan ए के अकॉर्डिंग है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब 3√3 ऊपर आ जाएगा और बेस आपका नहीं आ जाएगा। तो ये 3 कट गया और ये √3 से √3 कट जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या आया? यहाँ से 1/√3 आया। तो tan की किस वैल्यू पे 1/√3 होता है? तो आप क्या कहोगे? 30 पे होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। तो इस साइड का हमें DAC पता लगा लिया। तो ये आपका कौन सा DAC एंगल है? 30 डिग्री। अब हमें ये निकालना है, ये आपको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा। तो ये आपका बेस दे रखा 9 और ये आपका हाइपोटेनियस दे रखा 6√3। तो बेस और 6 रूट मतलब बेस और हाइपोटेनियस कहाँ यूज होता है? कोस थीटा में यूज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 6√3, तो ये आपका 2 पे गई, ये आपका 3 पे गया। √3 से इसको √3 पे काट देंगे तो क्या आया? √3/2 आया। तो कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कब आती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो, सॉरी अल्फा था ना, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो? 30 हो। तो इसका मतलब ये एंगल पे कितना आया? 30 आया। तो अब टोटल मिला दो, 30 + 30 कितना होता है? 60 डिग्री होता है। बहुत आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि सुलेखा बोट 36 kg शुगर इतने में, ठीक है। क्या है? सुलेखा का सीपी 36 है kg, मतलब शुगर खरीदी है कितने रुपए में? 1040 में। तो इसका मतलब ये दुकानदार का क्या होगा? एसपीओ में। अब बोला कि उसने इतना प्रॉफिट लिया कि जितना कि 10 kg बेचने पर होता है, तो 10 kg बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उतना इसने इस पे ले लिया, ठीक है। तो यहां से मैं मान लो अगर 36 kg, इसका टोटल प्राइस 36x मान लेता हूँ एक बार के लिए मैं, क्योंकि उसने बोला कि 36 kg शुगर खरीदने पर उसने 1040 रुपये दिए, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कंडीशन भी दे दी कि उसने 10 kg का क्या लिया? प्रॉफिट भी ले लिया। इसका मतलब हमें पता लगाना कि 1040 की रियल वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने kg आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहां से हमें 1 kg वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, तो ये तो आपका सीपी हो गया। अब यहां से एसपी निकालते हैं, तो ये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है, दुकानदार के लिए। ये भी आपका दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट करते हैं। तो इसका मतलब 36 - 10x कर दो तो कितना आ जाएगा? 26x आ जाएगा। तो 26x क्या आपका सीपी है, जो कि वैल्यू किसके बराबर है? 1040 के बराबर। तो 26 से आपका 4 टाइम गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई, राइट। 1 मिनट 40 आएगी भाई, ठीक है, 40। तो
अगर x की वैल्यू 40 आई तो बोला कि 5 kg शुगर खरीदने में इसके कितने रुपए देना पड़ेगा, तो इसको क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका क्या आंसर आएगा, 200 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि गीता ने स्कोर किया 30% और फेल हो गए 50 नंबरों से। संदीप ने स्कोर किया 45%, पास हो गया 25% से। ठीक है, जो मिनिमम मार्क पास के थे वो 25 नंबर ज्यादा लिया है। तो अब पता लगाना है कि विमल ने 64% मार्क्स लिए हैं तो उसके टोटल कितने नंबर बनेंगे। ठीक, इजी क्वेश्चन। अब देखो आप, तो ये 30% नंबर लेके 50 नंबरों से फेल हो गए, तो इसका मतलब पास करने के लिए क्या करेंगे, 30% में 50 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, राइट। अब इधर संदीप जो है वो 45% नंबर लेके 25 नंबर ज्यादा लिया है, तो इसका मतलब कम करने के लिए 45 में से क्या करेंगे, 45% में से 25 को माइनस कर देंगे ताकि पास मार्किंग आ जाए। तो इन दोनों को करेंगे तो पास मार्किंग आ जाएगी और इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 15% देखोगे, 30 को इधर लिया तो 15 हो जाएगा माइनस, और ये 25 उधर जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई आप देखोगे तो 5 से 5, 15 पे 5 पे गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो इसने कितना पूछा है, 64% का पूछा, तो 64 के साथ हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा 320, क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला कि ए बी जो है एक कंप्लीट टास्क 24 और 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए बी जो है, ए 24 दिन में, बी 40 दिन में। अब बोला कि दोनों ने 8 दिन मिलकर काम किया। चलो देखते हैं कितने यूनिट काम किया इन्होंने। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा, तो 24 5 120 होता है, तो एक दिन में 5 करेगा। एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो इन्होंने टोटल दिन कितने किया, 8 दिन। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम लगा देंगे तो टोटल काम कितना किया इसने, 64 काम इन्होंने किया है। अब सी आया, सी कंप्लीट रिमेनिंग टास्क। अब जो भी टास्क बचा, कितना टास्क बचा, 120 में से 64 कंप्लीट कर दिया, तो कितना बचा, 6 और 56 काम बचा, जो कि सी ने कंप्लीट किया। सी ने कितने दिन में कंप्लीट किया, 14 दिन में कंप्लीट किया, तो 56 काम बचा है और सी ने कंप्लीट किया 14 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कट करोगे 56 को 14 से 56 को, तो यहाँ से 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब चेक करोगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 है। ठीक है, तो अब बोला कि ए और सी मिल जाए, ए और सी मिल जाए, तो ए कितना कर रहा है, 5, और सी कितना कर रहा है, 4, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। तो अब बोला 75% कितना होता है, ये आपका होता है 3/4 काम होता है। ठीक है, मतलब मैंने 75% की फ्रैक्शन में कर दिया तो 3/4 हुआ। तो 120 का 3/4 काम ये दोनों मिलकर कब तक कर देंगे, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, ये 3 से 3 चौक 12, 12 से 120 गया तो 10, तो 10 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे 75% ऑफ द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20। बोला कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसकी कोड 6 सेंटीमीटर लंबी है, जो कि डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर सेंटर से। तो डायमीटर बताना आपको। देखो ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे हमने सेंटर लिया O और एक डिस्टेंस ली 4। ठीक है, देखो इसने बोला कि सेंटर से डिस्टेंस लेनी 4, जो कि एक कोड को जाती है, ये आपकी कोड जाती है, जो कि पूरी लंबी कितनी है, 6 की। तो 6 की, तो मतलब अगर कोई भी कोड सेंटर से किसी भी चीज को काटे तो वो आधी आधी कटती है, तो 6 टोटल है, तो ये आपकी 3 हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी, राइट। तो डायमीटर बताना है, तो डायमीटर निकालने से पहले हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए यहाँ ट्रिपलेट यूज कर देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, तो 3 और 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो पूरा डायमीटर निकालना तो पूरा कर दो, ये 5 ये 5, तो टोटल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, डायमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ए कुछ मतलब रुपए हैं जो कि A B C को डिवाइड किया गया इतना, मतलब इतने रेशियो में।
तो बी को मिला टोटल 15,000। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सी। देखो इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। अगर आपको ए को 2 मिला, बी को 3 मिला और सी को 7 मिला, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू दे दी 15,000, 15,000, ठीक है। तो कितना मल्टीपल किया होगा इसने, 5,000 से मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर आप 15,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो 5,000 आ जाएगा। अब आप ए की भी पूछ सकता है, बी की सी की भी पूछ सकता है, क्योंकि बी की तो दे रखी है, और साथ साथ में किसकी पूछ सकता है, ए बी का डिफरेंस, बी सी का डिफरेंस, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी, या फिर टोटल सम पूछ सकता है। तो बस जो भी आपको निकालना, तो इन रेशियो की मदद से आपने निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने क्या पूछा, बी और सी का डिफरेंस पूछा। तो आप देखोगे बी और सी का डिफरेंस में कितना फर्क है, 4 का फर्क है, 4 का डिफरेंस है ना। तो 3 और 7 में 4 का डिफरेंस होता है, तो 4 में हम क्या कर देंगे, 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि प्रोडक्ट बताना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, यहां से, जो कि डिविजिबल बाय 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी इनका सम हो वो 9 आना चाहिए, इनकी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अब देखो 9, 5 और 4 9 होता है, 8 और 1 9 होता है, तो मतलब इन 9 को तो मैंने हटा दिया। अब और सम देखते हैं, और कितना सम होगा, तो ये आपका 3 होगा। प्लस में कितने एम है, 1 2 3 एम है, तो 3 एम, इनका सम कितना होना चाहिए, 9। तो 3 एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इधर चला जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देखो एक तो एम की वैल्यू आई 2, राइट। अब ये तो सम लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट में से एक आई होगी। तो अब देखो आप एम की वैल्यू ये स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, अगर लार्जेस्ट ले लें तो एम की वैल्यू अगर हम मतलब जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होनी चाहिए, 6 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है आप। तो 6 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू हम 9 रख लेते हैं एम की, जो कि 27 है। क्या अब ये 6 से डिवाइड कर सकते, तो नहीं कर सकते। अब क्या रखें, 8 रख लेते हैं, तो 8 क्या आया, 24 आया, तो ये 6 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो m की जो दूसरी वैल्यू आई वो क्या है, मेरी 8 आई। m की जो दूसरी वैल्यू आई वो 8 आई। तो एक ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, तो इन दोनों की क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 2 गुना 8 कितना होता है, 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक आर्टिकल का एसपी इतना है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया 30%, 16% का लिस्ट प्राइस पे, ये मतलब आपका एमपी हो गया, ठीक है। तो एमपी और एसपी का डिफरेंस चेक करना है कितना आएगा। तो इसका मतलब पहले हमें एमपी निकालना पड़ेगा, एसपी तो दे रखा है। तो एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, जितने भी डिस्काउंट नीचे यहाँ दे रखे हैं वो नीचे लगा दो। 100 माइनस 30 70 इंटू 100 माइनस 16 का क्या होगा, 84 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट कर दी, ये 7 से कट कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 7, 7 6 42, 5 6 7 8, ठीक है। और ये 84 का डबल हो जाएगा। तो यहाँ से जो एमपी आया मेरा, एमपी कितना आया वो आप देखोगे तो 2000 आया, क्योंकि 2 1 2 3 0 ये, तो 2000 एमपी आ गया। एसपी आपको दे रखा है कितना है, 1176 है। तो डिफरेंस चेक करना है, तो डिफरेंस निकाल दो, ये आपका 4, ये आपका 2, ये आपका 8, 824 आपका डिफरेंस आ जाएगा इनका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, 8 एकम 8 8 और 7 15। तो ये हम मतलब ये आपका डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई ये आपका 9 निम 36 और 36 सॉरी 9 निम 81 और 4 85 बटे 9। ये डिवाइड और ये डिवाइड है, तो ये पूरा क्या होगा,
ऊपर चला जाएगा। तो ये 33, तो मैं यही सोल्व कर रहा हूँ इसको ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये आपका क्या आएगा 34/3 इंटू में 1/8, तो ये 8 से 4 कट गया और ये आपका 17 गया। तो 17 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा 12 आ जाएगा, 3 गुना 4, ठीक है। और इंटू में 4/3 और इंटू में 3 5 15 और 16/3, ये अलग है और ये ब्रैकेट वाले अलग हैं। ये पहले हम इसको सोल्व करेंगे, बाद में इसको सोल्व करेंगे। कभी आप इसको सोल्व कर दो साथ साथ, नहीं तो इसको उल्टा कर दो, 4/3 कर दो, 3 से 3 और 4 से 2, तो माइनस में 3/2 आ जाएगा। तो अब देखो 5 से 3 पे गया, 2 से 4 गया, 4/3, तो 17 पंजे और 3 और ये आपका 4, ठीक है। और 5 चौक 20, 20 चौक 80। अब ये देखो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 नीचे आ जाएगा और 3 दिया 9 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 16/3 माइनस 3/2, तो 16 पंजे 80 और 3 से 3 दिया 9 और ये आपका 4/5 आ जाएगा, माइनस 3/2। इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 2 चुक 8 माइनस 15 और आपका माइनस 7/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है और शायद क्या वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इससे आगे तो हम नेक्स्ट एग्जाम उठाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बोला कि ट्रायंगल एबीसी में एडी क्या है, एक मीडियन है। एडी क्या है, एक मीडियन है, ठीक है जी। अब बोला कि ई जो है वो एडी का मीडियन है, ई जो है वो एडी का मीडियन है, ठीक है। एफ जो है वो ए का मीडियन है, एफ जो है वो ए का मीडियन है, एफ यहाँ ले लिया। और जी जो है वो डी का मीडियन है, जी जो है वो डी का मीडियन है। अब क्या बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ बी एफ जी। तो बी एफ जी मतलब ये वाला निकालना है, बी एफ और जी, ये वाला निकालना। तो देखो निकालो इसको। तो अगर ये सारे मीडियन है तो मैं इसको भी क्या लूंगा कि जो ई जो है वो बी ई जो है वो मीडियन है एफ जी का। तो इसका मतलब ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, राइट। अब बी ई डी में आप देखोगे, बी ई डी में अगर ये 1 है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी ई ए में देखोगे तो ये आपका 1 है तो ये आपके 1 हो जाएगी। तो ये आप पूरी आधे ट्रायंगल देखोगे कि ए डी बी में ए डी बी की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। अगर ये पूरी 4 है तो ये भी पूरी 4 हो जाएगी, क्योंकि मीडियन है तो मीडियन तो बराबर करते हैं एरिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 8 है, क्योंकि इन्होंने ए बी सी से पूछा है, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल क्या यूज किया कि ट्रायंगल बी एफ जी, बी एफ जी। तो इन दोनों को आप मिलाओगे तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ जी कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए बी सी व्हाट इज द एरिया ऑफ बी एफ जी। तो आप क्या करोगे 2/8 कर दो, तो यहाँ से आपका 1, यहाँ से आपका 4, तो 1/4 आपका क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। बोला कि हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कौन होगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी कह सकते हो आप, या फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी भी कह सकते हो। मतलब इन दोनों का हाफ क्या है, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब पूछा कि 1/8 ऑफ ए बी सी कौन है 1/8 ऑफ, तो 1/8 ऑफ के लिए 4 आंसर आएंगे मेरे, क्या क्या आएंगे। तो अब देखोगे कि
बी ए एफ भी आ सकता है, बी ए एफ भी आ सकता है, और बी ई एफ भी आ सकता है, और बी ई जी भी आ सकता है, और बी जी डी भी आ सकता है। तो ये 4 ट्रायंगल क्या है, 1/8 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएंगे। तो 1/4 का मैंने आपको बता दिया। तो 1/4 का एक आंसर तो एक आंसर तो इसने पूछा है कि ट्रायंगल बी एफ जी तो होगा। साथ में कौन कौन हो सकता है 1/4, आपका बी ई डी भी हो सकता है, और कौन हो सकता है, बी ई ए भी हो सकता है, बी ई ए भी हो सकता है, ठीक है। और हाफ ऑफ बी जी सी बी जी, अगर इस लाइन को मिला दो, बी जी सी का हाफ कौन है, बी जी सी का हाफ अगर ये 1 है तो ये भी 1, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हाफ हाफ, तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या जाएगा हाफ ऑफ बी जी सी का, कि आपका बी जी डी भी हो सकता है और बी डी सी भी हो सकता है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन के अलग अलग, कुछ भी अगर आपसे नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि किस ट्रायंगल का आंसर दो, तो आप कुछ भी यानी आप जरा ध्यान से देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।